नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम हिंदू पंचांग के दूसरे महीने की बात करेंगे जिसे कहते हैं वैशाख का महीना। वैशाख के महीने की महिमा क्या है और इस महीने में किन नियमों का पालन करना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जहां तक संभव हो इस समय कच्ची सब्जियां और सलाद मत खाइए और जो भी खाइए सफाई से खाइए और पूरी तरह से पका करके खाइए, क्योंकि इस समय वायरल फीवर होने के, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख महीने का महत्व क्या है। देखिए, आम तौर पर वैशाख का जो महीना है ये अप्रैल मई में शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसको वैशाख कहा जाता है। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। साल भर में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी महीने में होते हैं। इस महीने में गंगा नदी में या पवित्र सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है और आम तौर पर इसी समय से आम जनता के जीवन में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस बार वैशाख का महीना 28 अप्रैल से 26 मई तक रहने वाला है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि वैशाख महीने के मुख्य व्रत, पर्व और त्योहार कौन कौन से हैं। इस महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माता गंगा की उपासना की जाती है। इसी महीने में भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म भी हुआ था, इसलिए उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। इसी महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः इस महीने में तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। इसी महीने में धन और संपत्ति की प्राप्ति का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है। इसी महीने में मोहिनी एकादशी भी आती है, जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिला सकती है। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, काफी व्यस्तता रहेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%।
कन्या राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, नौकरी में सुधार होगा, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। सीमा जैन ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 2 अक्टूबर 1976, जन्म का समय है 3:15 सवेरे और जन्म का स्थान है अयोध्या। लिख रही हैं कि विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था और लगातार विवाद चलता रहा उस विवाह में, कभी शांति से नहीं रहे और अब ये मायके में आ गई हैं। क्या ये शादी चल पाएगी? सीमा, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है सितंबर 2022 तक। देखिए सीमा, इस विवाह का चल पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये विवाह चल पाएगा, तो मुझे लगता है शांतिपूर्वक बातचीत करके इस विवाह से अलग होना चाहिए। आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग 2022 के अंत में बनता है। दूसरा विवाह आपका होगा और दूसरा विवाह आपका सफल होगा। फिलहाल अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक मोती बनवा करके आप पहन लें। तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनना लाभकारी होगा। अब ये जानते हैं कि वैशाख के महीने में खान पान का क्या ख्याल रखें। देखिए, इस महीने में गर्मी की मात्रा लगातार तीव्र होती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है। इसलिए जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं वो इस महीने में फैलती जाती हैं। इस महीने में पानी पीने का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए और तेल मसाले वाली चीजें कम खानी चाहिए। जहां तक संभव हो सत्तू खाइए और रस वाले फलों का प्रयोग करिए और देर तक सोने से बचिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन के नुकसान से बचें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि वैशाख के महीने में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और पूजा उपासना करने का तरीका क्या होना चाहिए। प्रयत्न करें कि वैशाख के महीने में रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठ जाएं। गंगा नदी, सरोवर या शुद्ध जल से स्नान करें। जल में थोड़ा तिल मिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद श्री हरि विष्णु की उपासना करें। इस महीने में जल का संतुलित प्रयोग करें, पानी बर्बाद ना करें और लोगों को पानी पिलाएं, जल का दान करें। महीने की दोनों एकादशी पर व्रत रखें, उपवास रखें और इसके नियमों का पालन करें तो आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में सुधार होगा, आर्थिक लाभ होगा, संतान को सफलता मिलेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, करियर की समस्या हल होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। तो आज हमने वैशाख महीने की महिमा की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको बार बार अपने रोजगार में, करियर में दिक्कत आ रही है, खासतौर से नौकरी के मामले में, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करें और शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन पूजन करें। अगर ये उपाय आप निरंतर करते रहें तो आपको रोजगार में समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।